In this video, we will study the indefinite integration, the third chapter from the section 2. That is, the third chapter is called indefinite integration. In the last lecture or last video, we will study the differentiation. We already know what is the differentiation of standard function, differentiation of all the trigonometric functions, particularly differentiation of types हम पढ़े थे उसमें, differentiation of inverse, logarithmic, implicit, double differentiation, parametric, whatever. Okay, now the next step is our indefinite integration. Indefinite integration यानी क्या होगा? हमको उस चीज़ के, उस फंक्शंस के डेरिवेटिव पता होने चाहिए. हमको सॉल्व करना है ऐसे फंक्शंस जिसके हमको डिफरेंशिएशन पता है. जैसे हमको डेरिवेटिव ऑफ साइन एक्स पता है विच इज कॉस एक्स है, तो इंटीग्रेशन इज द रिवर्स प्रोसेस. अगर डेरिवेटिव ऑफ साइन एक्स कॉस एक्स है तो कॉस एक्स का इंटीग्रेशन साइन एक्स होगा. ओके, दिस इज द रिवर्स प्रोसेस. और हमको इंटीग्रेशन सॉल्व करने से पहले, इंटीग्रेशन अगर हमको करना है तो हमको डेरिवेटिव पता होने चाहिए. दैट इज द कंफर्म थिंग. नाउ व्हाट इज इनडेफिनाइट इंटीग्रल? मैं सिंपल एक छोटी सी डेफिनेशन लिख दूंगा. दैट इज इफ डेरिवेटिव ऑफ एफ ऑफ एक्स इज ए जी ऑफ एक्स. अगर कोई डेरिवेटिव, एक फंक्शन का डेरिवेटिव अदर फंक्शन है, यानी एफ एक्स का डेरिवेटिव जी ऑफ एक्स है, तो उसका मतलब दैट मीन्स इंटीग्रल ऑफ जी ऑफ एक्स विद रिस्पेक्ट टू एक्स. विद रिस्पेक्ट टू एक्स बहुत जरूरी वर्ड है. डेरिवेटिव भी हम विद रिस्पेक्ट टू एक्स कर देंगे, करते थे. नाउ हियर इंटीग्रल ऑल्सो विद रिस्पेक्ट टू एक्स. सो इंटीग्रेशन ऑफ दिस फंक्शन विद रिस्पेक्ट टू एक्स इज एफ एक्स प्लस सी. अब प्लस सी क्यों लिया? प्लस सी रिकॉग्नाइज करता है इनडेफिनाइट इंटीग्रेशन को. अगर इनडेफिनाइट इंटीग्रेशन है तो सी की वैल्यू, सी क्या होता है? दैट इज कॉल्ड आर्बिट्ररी कांस्टेंट. आर्बिट्ररी कांस्टेंट. और उसकी इनडेफिनाइट वैल्यू होती है और इनफाइनाइट वैल्यू होती है. द वैल्यूज आर इनफाइनाइट. वैल्यूज आर सो मेनी वैल्यूज ऑफ सी. अगर तुम बोलेंगे अगर डेरिवेटिव ऑफ एक्स अगर किया तो 1 होता है. अगर डेरिवेटिव ऑफ एक्स प्लस 3 किया तो भी 1 होता है. यानी इंटीग्रेशन ऑफ 1 क्या होगा? इंटीग्रेशन ऑफ 1 यानी एक्स प्लस सी. अब प्लस सी लेना पड़ेगा क्योंकि यहाँ पे 3 है, इसका भी डेरिवेटिव 1 है. तो सी की वैल्यू कुछ भी, यहाँ पे अगर 5 होता तो भी डेरिवेटिव उतना ही होता, यहाँ पे अगर 10 होता तो भी डेरिवेटिव 1 ही होता. सो हमको सी लेना पड़ता है और सी की इनडेफिनाइट वैल्यूज होती है. ओके, सो इन दिस वे, सो इफ डेरिवेटिव ऑफ fx is equal to gx, then integral of gx dx is equal to what? fx plus c. So ऐसे में हम क्या कर देंगे अभी? with the use of this definition we write some formulas, we write some elementary integration formulas. जैसे हमको पहले मिलता है, जैसे देखो हमको पता है डेरिवेटिव ऑफ साइन एक्स क्या होता है, तो डेरिवेटिव ऑफ साइन एक्स होता है कॉस एक्स. तो इंटीग्रल ऑफ कॉस एक्स क्या हुआ विद रिस्पेक्ट टू एक्स इज, दैट इज साइन एक्स प्लस सी. ओके, दूसरा डी बाई डी एक्स ऑफ कॉस एक्स क्या होता है? दैट इज माइनस साइन एक्स प्लस माइनस साइन एक्स. सो इंटीग्रल ऑफ ओनली साइन एक्स, अगर सिर्फ साइन एक्स का इंटीग्रल लिया तो क्या होगा? दैट इज माइनस. माइनस उधर ट्रांसफॉर्म कर दो, माइनस को हम किधर भी ट्रांसफॉर्म कर सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है, जस्ट बाय द यूज ऑफ द डेफिनेशन. ओके, नाउ अगर थर्ड वन लिया, डेरिवेटिव ऑफ tan x is equal to sec square x dx. So integral of sec square x dx is equal to what? tan x plus c. ओके, एक और डिफरेंशिएशन में बोल देता हूं. जैसे बहुत सारे डिफरेंशिएशन तुमको मिलेंगे आगे में, तो वो जो टेबल है वो टेबल तुम ध्यान कर लेना. जब मैं कैसे यूज करना है डेफिनेशन का वो बता दूंगा. नाउ अगर तुमको बोला है कि डेरिवेटिव ऑफ log x is equal to 1 by x, so integral of 1 by x dx is equal to what?
log ऑफ मॉड ऑफ x प्लस सी। ठीक है, अब ये तो हो गए सिंपल एलिमेंट्री फॉर्मूले, और उसमें कुछ एक छोटा सा वर्ड ऐड कर देता हूं। जैसे x की जगह 2x है तो क्या होगा, x की जगह 5x है तो क्या होगा, x की जगह ax है तो क्या होगा। डिफरेंशिएशन में x की जगह अगर 2x होता था तो हम क्या करते थे, इंटू 2 डेरिवेटिव ऑफ 2x अगेन। ठीक है, अगर 5x होता था तो डेरिवेटिव ऑफ 5x अगेन। यहाँ पे हम अगेन इंटीग्रेशन नहीं कर सकते, हमको क्या करना है, हमको डायरेक्टली लिखना है। डेरिवेटिव में हम इनटू में एक कोएफिशिएंट लिखते थे x का, लेकिन हमको यहाँ पे जो वेरिएबल का कोएफिशिएंट है वो लिखना है डिवाइड में। जैसे इंटीग्रल ऑफ कॉस ऑफ ax प्लस बी बोला तो x का कोएफिशिएंट है a, तो डेरिवेटिव इंटीग्रेशन कर लो, दैट इज साइन x, साइन ax प्लस बी अपॉन होगा a प्लस सी। जस्ट ये एक डिफरेंस है, वो चेक कर लेना। अगर इंटीग्रल ऑफ साइन ax प्लस बी है तो dx इज इक्वल टू व्हाट, माइनस कॉस x कॉस ax प्लस बी अपॉन a प्लस सी। ठीक है, इसका भी वैसे ही करना है। और अगर समझो इंटीग्रल ऑफ 1 अपॉन ax प्लस बी है dx, तो दैट शुड बी log ऑफ मॉड ऑफ ax प्लस बी अपॉन a प्लस सी। या तुम इसको ऐसे भी लिख सकते हो, अपॉन नहीं लिखना है तो 1 अपॉन a लिख दो, कोई फर्क नहीं पड़ता। ओके, सो ये है तुम्हारे कुछ फॉर्मूलाज है जो इंटीग्रेशन करने के काम आएंगे। सबसे मेन बात, इफ वी हैव टू डू सम इंटीग्रेशंस वी मस्ट नो द डेरिवेटिव्स, वी मस्ट नो द डेरिवेटिव ऑफ दैट फंक्शन। डेफिनेशन को हमेशा ध्यान में रखना है और उस हिसाब से ही तुमको सॉल्व करना है। ओके, अब कुछ रूल्स है तुम्हारे, जैसे डिफरेंशिएशन के रूल्स थे। अगर दो फंक्शन एडिशन में होंगे, सम में होंगे, fx प्लस gx होगा तो डेरिवेटिव d बाई डी एक्स ऑफ fx प्लस d बाई डी एक्स ऑफ gx। अगर मल्टीप्लाई सब्ट्रैक्शन में होंगे तो सब्ट्रैक्शन करो। अलजेब्रा ऑफ इंटीग्रेशन में क्या बोलता है, अगर दो फंक्शंस एडिशन में है, इंटीग्रल ऑफ fx प्लस gx शुड बी इक्वल टू इंटीग्रल ऑफ fx प्लस इंटीग्रल ऑफ gx। कोई प्रोडक्ट रूल नहीं, कोई क्वोशिएंट रूल नहीं, कोई नहीं, सिंपल करना है। जैसे डेरिवेटिव में कांस्टेंट फंक्शन इनटू में होता था, प्रोडक्ट में k इंटू fx, तो k बाहर लेते थे, fx का डेरिवेटिव करते थे। इंटीग्रेशन में भी वैसे ही करना है, k बाहर लेना है और इंटीग्रल ऑफ fx करना है। सो वो कुछ बड़ी बात नहीं है, हम इजीली कर सकेंगे। वो कुछ एक्सरसाइज लेता हूं मैं फ्रॉम 3.1। जैसे पहला प्रॉब्लम क्या है, एक सिंपल है एक्सरसाइज में, कुछ एकदम सिंपल प्रॉब्लम्स तुमको दिए होंगे, दैट इज एक्स क्यूब प्लस एक्स स्क्वेयर माइनस एक्स प्लस 1। अब सिंपली हम उसको क्या कर देंगे, लेट। अब इंटीग्रल को आई लेंगे हमेशा, लेट आई इज इक्वल टू एक्स क्यूब प्लस एक्स स्क्वेयर माइनस एक्स प्लस 1 dx। ओके, अब इसको सेपरेट करेंगे, सब एडिशन, एक तो सब्ट्रैक्शन है तो एडिशन है, सो सब्ट्रैक्ट करेंगे एक्स क्यूब dx प्लस इंटीग्रल ऑफ एक्स स्क्वेयर dx माइनस इंटीग्रल ऑफ एक्स dx प्लस इंटीग्रल ऑफ 1 dx। अच्छे से समझो, इंटीग्रेशन ऑफ एक्स क्यूब dx, एक्स क्यूब क्या क्या इंटीग्रेशन है तुमको देखना पड़ेगा, एक्स टू द पावर n का क्या इंटीग्रेशन है। एक्स टू द पावर n का इंटीग्रेशन है i इज इक्वल टू इंटीग्रल ऑफ एक्स टू द पावर 3 का x टू द पावर 3 प्लस 1 अपॉन 3 प्लस 1। सबसे पहले वो टेबल ध्यान में करना है, एक्स स्क्वेयर का x 2 प्लस 1 अपॉन 2 प्लस 1 माइनस x 1 प्लस 1 अपॉन 1 प्लस 1 प्लस, यहाँ पे तो कुछ नहीं है तो 1 बाहर लेंगे, इंटू इंटीग्रल ऑफ क्या होगा dx। इंटीग्रल ऑफ dx होता है ओनली x, और लास्ट में क्या देंगे, प्लस c। सो i इज इक्वल टू एक्स टू द पावर 4 बाय 4 प्लस एक्स क्यूब बाय 3 माइनस एक्स स्क्वेयर बाय 2 प्लस x प्लस c। सो ये हुआ तुम्हारा i। ओके, सो सिंपल तरह से हमको डेरिवेटिव करते जाना है, इजीली इंटीग्रेशन करते जाना है, रूल्स से इंटीग्रेशन करते जाना है। ओके, एक सेकेंड नंबर का प्रॉब्लम लूंगा मैं, एक्स स्क्वेयर इंटू 1 माइनस 2 अपॉन एक्स टू द पावर
2 upon or something. Yes, it is 2 upon x whole square. Now in the solution, let I is equal to, write down, integral of x square 1 minus 2 by x whole square dx. Now I is equal to integral of a minus b whole square अप्लाई कर देंगे, x square into 1 a minus b whole square क्या होता है? So 1 square 1 minus 2 into 2 by 2 into 1 into 2 by x, that is 4 by x plus 2 by x whole square, that is 4 by x square, okay, dx. Now x square से multiply कर देंगे, so that will be integral of x square minus 4x plus 4 dx. ओके, सेपरेट कर देंगे, इंटीग्रल ऑफ एक्स स्क्वेयर dx माइनस इंटीग्रल ऑफ 4x. इंटीग्रल ऑफ 4x मीन्स इंटीग्रल ऑफ 4 इंटू इंटीग्रल ऑफ x dx प्लस 4 का इंटीग्रल मीन्स 4 इंटू इंटीग्रल ऑफ dx ओनली. ठीक है, अब एक एक बार सब डायरेक्ट करते जाएंगे. सो एक्स स्क्वेयर का इंटीग्रल एक्स क्यूब बाई 3 माइनस 4x स्क्वेयर बाई 2 प्लस 4x और प्लस होगा हमारा c. सो कुछ सॉल्व कर देंगे, 2 2 2 ज़ा 4. सो एक्स क्यूब बाई 3 माइनस 2x स्क्वेयर प्लस 4x प्लस c. सो दिस इज योर i. ओके, सो थोड़ा अगर हम प्रैक्टिस करते जाएंगे वैसे वैसे हमको इजीली आते जाएगा. ओके, वन मोर प्रॉब्लम मीन्स थर्ड वन. सो थर्ड वन इज, so 3 sec square x minus 4 by x, 3 sec square x minus 4 by x minus 1 upon x root x minus 7 plus 1 upon x root x minus 7. Okay, we try to write in the integral form. I is equal to 3 sec square x minus 4 by x प्लस 1 अपॉन x रूट x माइनस 7 dx. ओके, नाउ I इज इक्वल टू, थोड़ा सा हम सेपरेट कर लेंगे इसको. सो सेपरेशन विल बी 3 इंटू इंटीग्रल ऑफ sec square x dx माइनस 4 अपॉन 4 इंटू इंटीग्रल ऑफ 1 by x. ओके, 1 by x यू कैन राइट इट एज 1 by x डायरेक्टली, क्योंकि 1 by x को हमको डेरिवेटिव पता है, सॉरी इंटीग्रल पता है, दैट इज log ऑफ mod ऑफ x dx प्लस इंटीग्रल ऑफ 1 अपॉन x रूट x. x रूट x की टर्म क्या है? x रूट x का मतलब होता है x इंटू एक्स टू द पावर 1 by 2. हमने डेरिवेटिव में पता किया था हमको इसका x रूट x का मतलब क्या होता है? x टू द पावर 3 by 2. सो x टू द पावर 3 by 2 अगर नीचे है तो ऊपर क्या होगा? x टू द पावर माइनस 3 by 2 माइनस dx माइनस 7 इंटू इंटीग्रल ऑफ x dx. ओके, now then 3 into integral of sec square x, that is tan x minus 4 log of mod x plus इसका इंटीग्रल, so x to the power minus 3 by 2 plus 1 upon minus 3 by 2 plus 1 minus 7 into x plus c. now this is, ये टर्म सॉल्व कर दो, इसको बरोबर सॉल्व करो. ये टर्म बहुत कंफ्यूज करेगी तुमको आगे में जाके, कंफ्यूज तो नहीं लेकिन बहुत बार आएगी, तो कंफ्यूज नहीं होना है, डायरेक्ट लिखना है उसको. 3 tan x माइनस इट इज 4 log ऑफ mod x. अब ये देखो माइनस, ये कितना होगा? प्लस माइनस 3 by 2 plus 1, so that will be minus 3 plus 2, that is x to the power minus 1 by 2 upon minus 1 by 2 minus 7x plus c. Okay, now then one more time we write tan x minus 4 log of x mod, इसको ऊपर लेंगे minus 1 by 2, so ये होगा 2 minus अपॉन x to the power minus 1 by 2 नीचे, that is x to the power 1 by 2, और उसका मतलब होता है अंडर रूट x, so that will be under root x minus 7x plus c. so this is your I.
Okay, so in this way you can start, you can solve very easily. Okay, fourth and fifth problem you can solve at home. Then we take some question number 2. So in the question number 2, some trigonometric functions are coming. Here there is our algebraic functions, all about algebraic functions are. So here some trigonometric functions are there. So we can solve these all. Okay, so the first one is integral of tan square x. So directly now here evaluate दिया है यानी इंटीग्रल डायरेक्टली दिया है तो हम इसको डायरेक्टली लिख देंगे. अब हम सॉल्यूशन ही ले लेंगे डायरेक्ट. सो लेट i इज इक्वल टू, अब लेट लो या सीन्स लो, अब दिया है तो सीन्स लेना पड़ेगा. i इज इक्वल टू इंटीग्रल ऑफ tan स्क्वायर एक्स डी एक्स. टैन स्क्वायर एक्स का इंटीग्रल, ये बहुत छोटे छोटे इंटीग्रल्स है लेकिन इसका जो मोल है वो बहुत ज़्यादा है. मोल यानी ज़्यादा है नहीं, ये छोटे छोटे इंटीग्रेशन तुमको आगे में जाके बहुत बड़ा हेल्प करने वाले. सो इसको ध्यान से करो. एलिमेंट्री तो हमने पढ़ा ही, लेकिन इसको भी ये छोटे छोटे जो बेसिक इंटीग्रल्स है वो ध्यान में रखना अपना काम है. सो i इज इक्वल टू इंटीग्रल ऑफ tan स्क्वायर एक्स का इंटीग्रल हमको पता नहीं, जैसे मैंने बोला है जिसका डेरिवेटिव पता है उसका इंटीग्रल करो, इजीली निकल सकते हो. लेकिन जिसका नहीं पता है उसको क्या करेंगे, हम उसको कुछ ना कुछ करेंगे, रिड्यूस करेंगे. ढेरों फॉर्मूला हमारे पास, वी कैन रिड्यूस्ड इनटू एनी इंटीग्रेबल फॉर्म. इंटीग्रेबल फॉर्म में हम उसको लाएंगे with the help of the formulas, with the help of the rules, whatever you want, but हमको उसको इंटीग्रेबल फॉर्म में लाना है, यानी हमको उसका इंटीग्रेशन करते ही आना चाहिए. ओके, सो नाउ tan स्क्वायर एक्स वी डोंट नो. डेरिवेटिव अगर बोला होता तो इजीली कर लिया होता. 2 इंटू tan एक्स इंटू डी बाई डी एक्स ऑफ tan एक्स. अब यहाँ पे अलग से इंटीग्रल नहीं होते. तुम बोलेंगे कि सर हम एक काम करेंगे, tan स्क्वायर एक्स का x टू द पावर n लेंगे. नहीं, x टू द पावर n लेंगे, फिर x टू द पावर n, फिर अगर d बाई डी एक्स ऑफ x टू द पावर n होता तो हमने n इंटू एक्स टू द पावर n माइनस 1 कर लिया होता. अगर tan x का डेरिवेटिव होता tan x टू द पावर n तो n इंटू tan x टू द पावर n माइनस 1 इंटू डी बाई डी एक्स ऑफ tan x. लेकिन इंटीग्रेशन में और इंटीग्रेशन नहीं कर सकते हो, ये सुन लो तुम. इंटीग्रेशन में और तुमको कंपोजिट फंक्शन ऐसे वैसे कुछ नहीं है, तुमको एक ही बार करना है जो भी करना है. तो पहले क्या करना है, हमको उसको पहले इंटीग्रेबल फॉर्म में लाना है और उसके बाद हमको इंटीग्रेशन करना है. तो ये समझ लो, अगर पावर आ गया फंक्शन को तो तुमको कुछ तो भी करना है. अब क्या करना है, तो वेरी सिंपल आइडेंटिटी यूज कर दो. सेक स्क्वायर एक्स माइनस 1 डी एक्स. अब सेपरेट नहीं करता मैं, सेपरेट करेंगे वही काम करेंगे हमेशा, अभी नहीं करेंगे हम डायरेक्टली लिख देंगे सेक स्क्वायर एक्स माइनस 1. सो व्हाट इज द इंटीग्रल ऑफ सेक स्क्वायर एक्स, ठीक है ना, और माइनस 1 का इंटीग्रल. सो tan एक्स माइनस इंटीग्रल ऑफ 1 डी एक्स होता, दैट विल बी माइनस एक्स प्लस सी. खत्म. ज्यादा सिर को बहुत बड़ा टेंशन देने की जरूरत नहीं है. इट्स वेरी इजी करने के चाहे में इसमें हम उसको इजीली कर सकते हैं. ओके, सो सेकेंड वन साइन 2x अपॉन कॉस एक्स. अगर साइन 2x अपॉन कॉस एक्स और साइन एक्स वॉट एवर कुछ भी दिया होता, साइन एक्स भी दिया होता, हमको इजीली कर सकते थे ना. अब इसको कैसे सॉल्व कर देंगे, अब इसको कुछ ना कुछ सॉल्व. अब इसको तो u अपॉन वी करेंगे क्या, नो, जरूरत ही नहीं है. u अपॉन वी हमको बाद में करना है, हम देखेंगे बाद में हमको क्या कर सकते हैं, लेकिन अभी हमको थोड़ा उसको पहला टाइम है तो हमको सॉल्व करना है. ओके, नाउ व्हाट वी हैव टू टेक. साइन 2x हमको पता है, सम ट्रिग्नोमेट्रिक फॉर्मूलाज यूज कर देंगे. 2 sin x cos x अपॉन cos x dx. cos x कैंसल्ड होता है, 2 sin x dx होता है, तो 2 बार ले लेंगे. इंटीग्रेशन ऑफ sin x dx. इंटीग्रल ऑफ sin x तुमको पता है, 2 इंटू इंटीग्रल ऑफ sin x इज माइनस cos x प्लस c. सो दैट विल बी माइनस 2 cos x प्लस c. minus 2 cos x plus c. So in this way
you can solve these integrations. अब एक है sin x अपॉन cos square x. अब sin x अपॉन cos square x को हम कैसे सॉल्व कर देंगे? Now one more thing, since solution, since I is equal to integral of sin x upon cos square x dx. अब cos square x dx यानी क्या होगा? ओके, नाउ I इज इक्वल टू, हम क्विकली सेपरेट कर सकते हैं sin x अपॉन cos x इंटू 1 अपॉन cos x dx. ओके, I should be integral of tan x into sec x dx. Sec x tan x, integral of sec x tan x, tan x sec x, sec x tan x, same term. Integral of sec x tan x is sec x only, so that will be sec x plus c. This is your I. This is the integration of that function. Okay, one more, that is cos 2x upon sin square x. Cos 2x upon sin square x, sin square x dx. Sin square x, what is cos 2x? Cos 2x का फॉर्मूला देखो, in term of sin 2 sin square x. Sin square x में 3 फॉर्मूले cos 2x के, 3 4 5 फॉर्मूले, लेकिन हमको ऐसा फॉर्मूला चाहिए जो ओनली sin square x में है. that will be 1 minus 2 sin square x upon sin square x. ओके, dx. वो ब्रैकेट को सॉल्व कर दो, हमको क्या ब्रैकेट मिलेगा? हमको मिलेगा शायद 1 अपॉन साइन स्क्वायर एक्स इज कोसेक स्क्वायर एक्स माइनस 2 साइन स्क्वायर एक्स अपॉन साइन स्क्वायर एक्स कैंसिल होता है, 2 मिलेगा, दैट इज 2 ओनली. सो इसका इंटीग्रेशन हमको पता है. सो आई इज इक्वल टू माइनस कॉट ऑफ एक्स माइनस 2 का इंटीग्रेशन 2x, 2 इंटू इंटीग्रेशन ऑफ x dx प्लस c. दिस इज आई. सो ऐसे हमको सॉल्व करते जाने हैं. ओके, इजीली करो, कोई टेंशन नहीं लेना है, सब इजीली होता है. ओके, अब cos 2x अपॉन साइन स्क्वायर एक्स इंटू कॉस स्क्वायर एक्स. cos 2x अपॉन cos स्क्वायर एक्स इंटू साइन स्क्वायर एक्स dx. ओके, again one formula, that is cos square x minus sin square x upon cos square x into sin square x dx. now that should be I is equal to integral of, इसको सेपरेट कर दो ब्रैकेट में ही, हमको मिलेगा cos square x upon this, यानी वो मिलेगा 1 upon sin square x minus 1 upon cos square x dx. सॉल्व करते जाओ. I is equal to integral of cosec square x minus sec square x dx. That should be I is equal to integral of cosec square x, that will be minus cot x minus sec square x का tan x plus c. This is your I. Okay, one more. Yes, these are important. Sin x upon 1 plus sin x. So one more, sin x upon 1 plus sin x, since I is equal to integral of sin x upon 1 plus sin x, that is the important one. ठीक है, सबको पता है कि 1 माइनस साइन स्क्वायर एक्स क्या होता है? कॉस स्क्वायर एक्स होता है. ठीक है, सेपरेट तो नहीं करेंगे और साइन एक्स का कोई फॉर्मूला भी नहीं करेंगे. सो 2 मेथड से सॉल्व होता है. एक इजी मेथड ले लेंगे. 2 मेथड से यानी कौन सा? पहली मेथड है तुमको साइन एक्स का फॉर्मूला लगाओ, 2 sin x by 2 cos x by 2, तो आप x by 2 आ जाएगा. फिलहाल में x by 2 हमको करते नहीं आता, लेकिन करेंगे हम आगे में. तो एक इजी मेथड कर देंगे हम, इसको रैशनलाइज कर देंगे. सो i इज इक्वल टू, अगर रैशनलाइज कर दिया तो sin x इंटू 1 माइनस साइन एक्स होगा, और नीचे क्या होगा? 1 प्लस साइन एक्स इंटू 1 माइनस साइन एक्स. Okay, now 1 plus sin x, 1 minus sin x is always
इंटीग्रल ऑफ, ऊपर मल्टीप्लाई कर देंगे साइन एक्स माइनस साइन स्क्वायर एक्स, नीचे में कर देंगे 1 माइनस 1 स्क्वायर माइनस साइन स्क्वायर एक्स, दैट विल बी 1 माइनस साइन स्क्वायर एक्स। अब हमको पता है 1 माइनस साइन स्क्वायर एक्स यानी 1 माइनस साइन स्क्वायर एक्स यानी कॉस स्क्वायर एक्स, सो साइन एक्स माइनस साइन स्क्वायर एक्स अपॉन 1 माइनस साइन स्क्वायर एक्स मीन्स कॉस स्क्वायर एक्स dx। सो सेपरेट कर दो, सो व्हाट इज सेपरेशन, क्या होगा, i इज इक्वल टू इंटीग्रल ऑफ साइन एक्स अपॉन कॉस स्क्वायर एक्स माइनस साइन स्क्वायर एक्स अपॉन कॉस स्क्वायर एक्स dx। नाउ अगर सेपरेट कर दिया तो हमको सॉल्व करना पड़ेगा, सो ट्राई टू सॉल्व दीज ऑल। जब तक इंटीग्रेबल फॉर्म में नहीं आएंगे तब तक हम उसको सॉल्व करते रहेंगे। सो i इज इक्वल टू इंटीग्रल ऑफ साइन एक्स अपॉन कॉस स्क्वायर एक्स, अब भी लिया थोड़ी देर पहले, सो ये होगा साइन एक्स अपॉन कॉस एक्स और 1 अपॉन कॉस एक्स, सो ये होगा 1 अपॉन, ऐसे लिख देंगे 1 अपॉन कॉस एक्स इंटू साइन एक्स अपॉन कॉस एक्स, और ये हो जाएगा tan स्क्वायर एक्स dx। अब इसको लिख देंगे ढंग से sec x इंटू tan x माइनस tan स्क्वायर एक्स का इंटीग्रेशन हमको किया नहीं, लेकिन पहला प्रॉब्लम रिमाइंड करो, पहले में क्या किया था, sec स्क्वायर एक्स माइनस 1, सो इसको डायरेक्ट लिख देंगे sec स्क्वायर एक्स माइनस 1, ब्रैकेट माइनस से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, सो ये होगा +1 dx। ओके, नाउ दैट विल बी, सबका इंटीग्रेशन हमको पता है, सो sec x ओनली, इसका माइनस इसका tan x प्लस 1 का x प्लस c, सो दिस इज यूर i। थोड़ा इंपॉर्टेंट प्रॉब्लम है, कर लेना, ध्यान में रखना, आगे में इसकी जरूरत पड़ सकती है। ओके, देन और कुछ है tan x अपॉन sec x प्लस tan x, उसको भी वैसे ही सॉल्व करना है। नेक्स्ट प्रॉब्लम है तुम्हारा इंटीग्रल ऑफ tan x अपॉन sec x प्लस tan x, दैट मीन्स अगेन sec x प्लस tan x को मल्टीप्लाई कर देंगे sec x माइनस tan x से, यानी हम उसको पहले रैशनलाइज करेंगे जैसे इसको किया था, तो sec x प्लस tan x और sec x माइनस tan x, दैट विल बी sec स्क्वायर x माइनस tan स्क्वायर x, दैट विल बी 1, सो वो करना है तुमको। ओके, सो द नेक्स्ट वन अंडर रूट 1 माइनस 1 प्लस साइन 2x, सो इंटीग्रेशन ऑफ अंडर रूट 1 प्लस साइन स्क्वेयर साइन 2x, सबको पता है 1 प्लस साइन 2x क्या होता, डेरिवेटिव में हमने एक टर्म ली थी, एक टर्म नहीं हमने 1000 टर्म ली थी, दैट इज 1 प्लस साइन 2x क्या होगा 1 यानी आइडेंटिटी, साइन 2x यानी 2 साइन x cos x, सो उसको यूज करना है। सो i इज इक्वल टू इंटीग्रल ऑफ अंडर रूट, अब डायरेक्टली लिख लेता हूं मैं, 1 मीन्स cos स्क्वेयर x प्लस साइन स्क्वेयर x प्लस साइन 2x मीन्स 2 साइन x cos x अंडर रूट के बाहर dx। नाउ ये हो गया a स्क्वेयर प्लस 2ab प्लस b स्क्वेयर, सो ये हो गया अंडर रूट cos x प्लस साइन x होल स्क्वेयर, अंडर रूट में स्क्वेयर टर्म आ गई, यानी इसका मतलब हुआ इंटीग्रल ऑफ cos x प्लस साइन x प्लस dx। सो इंटीग्रल इसकी ये टर्म का इंटीग्रेशन वेरी इजी, दो एडिशन में cos x का sin x प्लस sin x का माइनस cos x, ये माइनस हो जाएगा माइनस cos x प्लस c, दिस इज आर। ओके, सो ऐसे छोटे छोटे प्रॉब्लम्स हम यहां पे सॉल्व करेंगे। ओके, बहुत सारे प्रॉब्लम्स तो मैं नहीं कहूंगा, और दो प्रॉब्लम्स हैं, जैसे एक 9th वन प्रॉब्लम है, 9th वन क्या मिलेगा हमको, वो बोलता है कि इंटीग्रल ऑफ अंडर रूट 1 माइनस cos 2x। अब 1 माइनस cos 2x हमको बताने की जरूरत नहीं पड़नी चाहिए। अब 1 माइनस cos 2x यानी हमेशा क्या है, 1 माइनस cos 2x, हम तो फॉर्मूले देख देख के बड़े हो गए। 1 माइनस cos 2x मीन्स 2 साइन स्क्वेयर x, सो 2 साइन स्क्वेयर x को 2 तो बाहर निकालेंगे हम, 2 साइन स्क्वेयर x होता है उसको,
dx बार लिखो, dx अंडर रूट में नहीं लिखना है, प्रॉपर लिखो, जैसे लिख रहा हूं मैं, जैसे दिखता है तुमको किताब में वैसे लिखने की कोशिश करो। सो 2 तो 2 का स्क्वायर रूट यानी अंडर रूट 2 तो बाहर ले लिया, कांस्टेंट है इंटीग्रल ऑफ ये साइन स्क्वायर एक्स बाहर निकलेगा तो साइन एक्स हो गया। ओके, सो अंडर रूट 2 इंटीग्रल ऑफ साइन एक्स इज माइनस कॉस एक्स प्लस सी। देखो इंटीग्रेशन होने के बाद प्लस सी लिखो, दैट विल बी माइनस अंडर रूट 2 कॉस एक्स प्लस सी, दिस इज योर आई। ओके, सो in this way we can differentiate some functions whose derivative we don't know, but we can reduce that functions into integrable functions, जिसका डेरिवेटिव हमको पता है यानी वो इंटीग्रेबल हो गया। तो डेरिवेटिव पता है, जो ये डेरिवेटिव्स है उसको हमने उस तरह से लाने की कोशिश की। ओके, उस तरह से लाने की कोशिश की और बाद में हमने उसको इंटीग्रेट किया। ओके, so this is all about that question, that is question number 2. One more question we have to take that some problems, थर्ड क्वेश्चन में हमको 1-2 प्रॉब्लम लेने हैं, 1-2 नहीं तो और 4-5 ले लेंगे। जैसे थर्ड क्वेश्चन में हमको बोला है कि इवेलुएट मीन्स अगेन वी हैव टू टेक सिंस i इज इक्वल टू हम लेंगे x अपॉन x प्लस 2। ये थोड़ी स्पेशल मेथड होगी, इसको ध्यान में रखना, ठीक है। अब कुछ ना कुछ तो करना है, हमको डेरिवेटिव पता होना चाहिए, हमको उसका इंटीग्रेशन करते आना चाहिए, इंटीग्रेबल फॉर्म में लाना है, ये सब बातें हैं। इसका मतलब हमको कुछ ना कुछ फॉर्मूला यूज करके या कुछ भी करके हमको एडजस्टमेंट करके हमको उसको सॉल्व करना है। अब इसका इंटीग्रेशन लेंगे। अब इसका क्या मेथड है, अब जब कुछ समझ में नहीं आ रहा इंटीग्रेशन, अब न्यूमरेटर डिनोमिनेटर की टर्म हमको समझ में नहीं आ रही, तो हमको क्या करना है, डिनोमिनेटर में जो है वो न्यूमरेटर में लाने की कोशिश कर दो। x प्लस 2 डिनोमिनेटर में है तो हम ऊपर भी x प्लस 2 लाने की कोशिश करेंगे, हम एडजस्टमेंट कर देंगे। ओके, एडजस्टमेंट करने ला ली वो टर्म, ये देखो, तो फिर बाद में सेपरेट कर देंगे तो 1 होता है। ओके, सो अगर उसको सेपरेट किया तो ऐसा मिलेगा, सो x प्लस 2 अपॉन एक्स प्लस 2 1 माइनस 2 अपॉन एक्स प्लस 2, ठीक है। 2 अपॉन एक्स प्लस 2 का इंटीग्रेशन हम इजीली कर सकते हैं, कैसे, देखो i इज इक्वल टू सेपरेट कर दो इंटीग्रेशन ऑफ 1 dx माइनस 2 इंटू इंटीग्रेशन ऑफ 1 अपॉन एक्स प्लस 2 dx, ठीक है। इंटीग्रेशन ऑफ 1 दैट इज x माइनस 2 इंटू इसका इंटीग्रेशन है लॉग ऑफ मॉड ऑफ x प्लस 2 प्लस सी, ठीक है, x प्लस 2 प्लस सी। इस तरह से हम करेंगे उसका इंटीग्रल। वन मोर क्वेश्चन, 4x प्लस 3 and 2x प्लस 1, 4x प्लस 3 और 2x प्लस 1, I इज इक्वल टू 4x प्लस 3 2x प्लस 1 dx। सो I इज इक्वल टू इंटीग्रल ऑफ 4x प्लस 1, एक काम करो 2 बाहर निकालो, 2x प्लस 3/2 और नीचे देखो 2x प्लस 1 dx, ठीक है। अब I इज इक्वल टू, एक काम कर देंगे, I इज इक्वल टू 2 तो बाहर निकलता है, 2 इंटू इंटीग्रल ऑफ ये 2x प्लस 3/2 मिला तो 2x प्लस 1 माइनस 1 प्लस 3/2, ठीक है। अब इसको 3/2 कैसे लिख देंगे, 1 प्लस 1/2, सेम टर्म्स आर हियर, कुछ भी करो, 1 प्लस 1/2 इज 3/2, वी मेक सम एडजस्टमेंट। क्यों, क्योंकि हमको डिनोमिनेटर की टर्म न्यूमरेटर में चाहिए थी, देखो आ गई। अब सेपरेट कर दो, ये अलग और ये अलग, सो 2 इंटू इंटीग्रल ऑफ, अब ये कर दिया तो 1 प्लस ये कर दिया तो 1/2 अपॉन 2x प्लस 1, ठीक है, dx। नाउ व्हाट, इंटीग्रेशन कर देंगे, 2 इंटू इंटीग्रेशन कर दो, यहाँ पे इसका इंटीग्रेशन है x प्लस 1/2 को हम इधर ले लिया होता, और इंटीग्रेशन किसका किया होता है, इंटीग्रल ऑफ 2x प्लस 1, इंटीग्रल ऑफ 2x प्लस 1 इज लॉग ऑफ मॉड ऑफ 2x प्लस 1। अब देखो, अब जो एलिमेंटरी फॉर्मूले है उसमें एक छोटी सी लाइन जो सबसे नीचे दी है, हर फॉर्मूले के नीचे एक लाइन दी है, दैट इज
ए एक्स प्लस बी की। जैसे साइन ए एक्स प्लस बी का इंटीग्रल क्या है, तो वो है, हमको साइन का कर लेना है। साइन का क्या है, माइनस कॉस ए एक्स प्लस बी चलेगा। अगर डेरिवेटिव किया होता तो cos ax प्लस बी इंटू डी बाई डी एक्स ऑफ एक्स प्लस बी, लेकिन यहाँ पे डी बाई डी एक्स ऑफ का फंडा नहीं है, बाद में का फंडा नहीं है, तो हमको डायरेक्टली जैसे डेरिवेटिव इन द टाइप ऑफ डेरिवेटिव वी मल्टीप्लाई बाय द कांस्टेंट टर्म। जो भी कांस्टेंट टर्म जो भी डेरिवेटिव के बाद आती थी वह मल्टीप्लाई में आ जाती थी, इनटू ए कर दिया होता। लेकिन इन द इंटीग्रेशन वी मस्ट राइट अपॉन कोएफिशिएंट ऑफ एक्स विच इज ए प्लस सी। ठीक है, ये ए का फंडा तुम वो फॉर्मूला से कंप्लीट कर सकते हो। जैसे यहाँ पे है द कोएफिशिएंट ऑफ एक्स विल बी 2, सो अपॉन 2 प्लस सी। सो 2 गेट क्या, 2 इंटू 2 4 होता है, और ये 2 से मल्टीप्लाई भी कर देंगे। ओके, सो 2 इंटू एक्स प्लस ये 2 इंटू 1/2, तो 1 हो गया, तो ये 1/2 मिला, 1/2 log ऑफ मॉड ऑफ 2x प्लस 1 प्लस सी। सो दिस इज 1/2 पावर में जा सकता है, लॉगरिथम के रूल्स यूज कर सकते हो। अगर 1/2 पावर में गया तो जो भी 2x प्लस 1 है वो स्क्वायर रूट में लिख सकते हो। सो दिस इज यूर ओके। सो दिस इज द फर्स्ट एक्सरसाइज 3.1। कुछ प्रॉब्लम और है उसमें, और तुम सॉल्व कर सकते हो। जैसे एक 6th वाला प्रॉब्लम है, √1 प्लस साइन 5x, जैसे हमने अभी थोड़ी देर पहले 1 प्लस साइन 2x किया था, वैसे ही कर सकते हो। सिर्फ थोड़ा सा कोएफिशिएंट्स का प्रॉब्लम होगा तुमको। जैसे x नहीं होगा, कोएफिशिएंट ऑफ x क्या होगा, जैसे 5 होगा, 2 होगा, 5/2 होगा। जैसे साइन 5x का फॉर्मूला मिलेंगे, दैट इज 2 sin 5x/2 इंटू कॉस 5x/2। सो इन दिस वे यू कैन सॉल्व दैट। कुछ प्रॉब्लम्स है, दैट इज √1 प्लस साइन 5x। कॉस स्क्वायर एक्स एक अच्छा सा प्रॉब्लम है, चलो कर लेंगे। एक √1 प्लस साइन 5x कर लेते हैं, ठीक है। देन यू कैन सॉल्व दिस 1 प्लस 5x। सो आइडेंटिटी लेंगे नहीं हम, cos 5x को लिखेंगे 2 sin 5x/2 इंटू cos 5x/2। Now 1 means cos square 5x/2 you can write, because यहाँ पे 5x/2 आ गया, प्लस sin square 5x/2। ठीक है, ये फॉर्मूला बना आपका इंटीग्रल ऑफ cos 5x/2 प्लस sin 5x/2 होल स्क्वेयर। ओके, नाउ दैट शुड बी I is equal to इंटीग्रल ऑफ, ये अंडर रूट है, स्क्वेयर है, दैट विल बी ओनली cos 5x/2 प्लस sin 5x/2 dx। नाउ व्हाट इज द इंटीग्रेशन ऑफ, अब इसका इंटीग्रेशन क्या है, cos 5x/2 का इंटीग्रेशन। सो दैट शुड बी I is equal to cos 5x का इंटीग्रेशन sin 5x का जो कोएफिशिएंट है प्लस साइन का प्लस माइनस कॉस 5x/2 अपॉन 5/2 प्लस सी। सो दिस इज I। सो I 5/2 का एडजस्ट कर देंगे, 2/5 साइन 5x/2 माइनस 2/5 cos 5x प्लस। Okay, so in this way you can solve one more thing. Okay, one more problem, one more, 2 more, 3 more, whatever you want, whatever we want. That will be cos square x। cos square x very very important, cos square x। फिर बाद में तुमको sin square x का भी इंटीग्रल करना है। ओके, सो I is equal to what is I? सो इंटीग्रल cos square x का हमको इंटीग्रेशन पता नहीं है, तो क्या करेंगे हम करेंगे cos स्क्वेयर एक्स को एक फॉर्मूला मिलेगा, दैट इज 1 प्लस cos
2x बाई 2, ठीक है, सेपरेट कर दो, i इज इक्वल टू इंटीग्रल ऑफ 1/2 प्लस कॉस 2x बाई 2, ठीक है, dx सेपरेट कर देंगे हम, सेपरेट करेंगे तो 1/2 इंटीग्रल ऑफ x dx होगा प्लस 1/2 इंटू इंटीग्रल ऑफ कॉस 2x होगा, dx होगा, i इज इक्वल टू 1/2 इंटीग्रल ऑफ dx इज x प्लस 1/2 इंटीग्रल ऑफ cos 2x, इंटीग्रल ऑफ cos 2x इज sin 2x अपॉन 2, डेरिवेटिव इज माइनस sin 2x इंटू 2, इंटीग्रेशन इज sin 2x अपॉन 2, cos 2x का इंटीग्रल sin 2x अपॉन 2 प्लस c, सो अपॉन 2 ध्यान में रखना, अपॉन का फंडा ध्यान में रखो, सो x बाई 2 प्लस 1/4 sin 2x plus c. So this is over I. So in this way you can solve, you can try the next problem 9th and 10 with the help of rationalization. ध्यान में रखना है, we have to take rationalization, we have to do rationalization for number 9 and number 10. Okay, so that's all from this exercise, which is exercise 3.1. Now in the next video we take the substitution method and all about exercise 3.2. Okay, so till then, bye bye.